बंधुओं, यदि डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए तो याद रखिए वह पुनर्जीवन प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति काल कोठरी में बंद हो जाए और कहीं से प्रकाश की एक किरण बस आ जाए तो याद रखिए वह प्रकाश की जो किरण है ना, उसके लिए उम्मीद की किरण है और उसकी पुनर्वापसी या पुनर्जीवन उसको मिल जाता है व्यक्ति को। तो वही पुनर्वापसी और वही पुनर्जीवन जो है 2025 में मकर राशि या मकर लग्न के जातकों को मिलने जा रहा है। साढ़े साथी एवं अन्य ग्रहों की स्थिति के कारण आपके सारे सपने चकनाचूर हो गए थे, आपकी उम्मीदें सब तार तार हो गई थी, लेकिन 2025 की शुरुआत से ही वह उम्मीद की किरण आपको वर्षों बाद मिल रही है जिसकी आपने परिकल्पना तक न की होगी। आपको मालूम है कि मकर राशि में या मकर लग्न के जातकों के लिए कुल मिलाकर 4 ग्रह योगकारी हैं, जिसमें शुक्र, शनि, राहु और बुध देव महाराज आते हैं। और वर्ष की शुरुआत से ही आपके धन भाव पर, जहां पर आपकी कुंभ राशि है, वहां पर शुक्र देव महाराज जो हैं वो शनि के साथ विराजमान हो रहे हैं। और उस पर भी सोने पे सुहागा जो बात है वो ये है कि यहाँ पर जो आपके शुक्रदेव हैं वह 28 दिसंबर से ही विराजमान हो जाएंगे और पूरा जनवरी 28 जनवरी तक चलेंगे। तो शनि के साथ शुक्र का होना, याद रखिए शनि और शुक्र का मिलन जब होता है ना तो मोस्ट लग्जीरियस राजयोग का निर्माण होता है, वो भी धन भाव पर। और यहाँ पर शनिदेव जो हैं शतभिषा नक्षत्र में हैं, जो कि राहु का नक्षत्र है। और इसके सिवा जो आपके शुक्रदेव कुंभ राशि में विचरण करेंगे वो भी 4 जनवरी से शतभिषा नक्षत्र में ही हो जाना है। तो देखिए शुक्र और शनि तो दोनों आपके धन भाव पर वर्ष की शुरुआत से ही आ जाना है, लेकिन वह राहु के नक्षत्र में भी रहेंगे। तो शुक्र, शनि और राहु तीनों ग्रहों का प्रभाव आपके धन भाव पर होगा। और याद रखिए शनि की साढ़े साती में क्या होता है, शनि जो हैं वो गरीबी और गरीबों के देवता हैं। तो जब साढ़े साती आती है तो सबसे पहले तो वो फाइनेंशियली आपकी कमर तोड़ देते हैं, और फाइनेंशियली जब वो कमर तोड़ देते हैं तो शनि जो हैं वो डिप्रेशन और दुख के भी कारक हैं। तो जब आप फाइनेंशियली रूप से पूरे टूट जाते हैं तो आप फिर क्या आता है, टेंशन, फियर और इनसिक्योरिटी आप में आती है और आप डिप्रेशन में डूबते चले जाते हैं। पिछले 6-7 वर्षों में यही तो हुआ है आपके साथ। और यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि शनि कर्ज के भी कारक हैं। तो सबसे ज्यादा गरीबी की मार तो आदमी सह भी लेता है, लेकिन जब वो कर्ज में डूब जाता है ना तो वो तिल तिल करके मरता रहता है जीवन भर। तो वही आप जो तिल तिल कर करके आपने किसी तरह ये जीवन जिया है दुखमय, वह पूरा जीवन जो कष्टमय जीवन है वह समाप्त हो रहा है और आपके लिए पुनर्वापसी और आपको एक पुनर्जन्म जो है वह प्राप्त हो रहा है। अब जो मैंने आपको बताया कि शुक्र, शनि और राहु यह तो आपके लिए योगकारी ग्रह हैं और पुनर्वापसी तो वर्ष के शुरुआत में ही करवा रहे हैं। जो मैंने आपको अभी शुक्र, शनि और राहु का उदाहरण बताया, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि बुध तो व्यापार का, धन का भी स्वामी होता, आपकी कुंडली में तो भाग्य का भी स्वामी है। आपको मालूम हो कि कुंडली में बुध को बच्चा कहा गया है, प्रिंस। अब बुध जो है, बच्चा जो है, वह अकेले कुछ नहीं कर पाता जब तक उसे दूसरों का सहयोग न मिले। तो याद रखिए जब शुक्र, शनि और राहु एक्टिव हो जाते हैं ना तो बुध जो होता है वो तो अपने आप एक्टिव हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सभी जितने भी ग्रह हैं वह निश्चित तौर पर आपके लिए सुखमय अनुभव कराएंगे आपको, और जो पुरानी दुख भरी यादें हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिए, मूल कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए शनि क्या करता है। शनि आपको गरीबी देता है, आपको दुख देता है, आपको कर्ज के जाल में फंसाता है। और शनि की साढ़े साती में किसको पीड़ित करता है, शनि पीड़ित करता है चंद्रमा को। आप तो देखा होगा ना कि जब चंद्रमा से 12वें शनि हो जाते हैं और चंद्रमा के ऊपर से गुजरते हैं तभी तो आपकी शनि की साढ़े साती चलती है। तो एक चीज याद रखिए, चंद्रमा की राशि क्या है, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है और आपके 7वें भाव पे कर्क राशि आती है।
तो याद रखिए जब चंद्रमा पीड़ित होगा तो सप्तम भाव भी पीड़ित होगा। तो सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव आपकी मैरिज लाइफ है, सप्तम भाव आपका पार्टनरशिप है, डे टू डे इनकम का भाव है। तो सबसे पहले जब चंद्रमा पीड़ित होता है 7.5 में, तो याद रखिएगा चंद्रमा के पीड़ित होने से वैवाहिक संबंध जो हैं वो तार तार होते हैं और मामला कोर्ट कचहरी और डाइवोर्स में चला जाता है। यही तो आप लोग भोग रहे हैं, यही तो आपके साथ हो रहा है गलत। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 2025 मैंने कहा ना कि वर्षों बाद आपके लिए खुशियों का समय आ रहा है। आप पुनर्वापसी करेंगे, आपको पुनर्जन्म की तरह 2025 से एक प्रतीत होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर एक खुशखबरी ये भी है कि 2025 में शनि और राहु जो हैं, शनि और राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है। शनि 3rd हाउस में जा रहे हैं। अब आप पूरी कॉन्सेप्ट को समझिए कि 3rd हाउस साहस, धैर्य, पराक्रम का भाव है। और शनि की 7.5 क्या करती है? आपकी साहस को, आपके धैर्य को, आपके पराक्रम को तोड़ देती है, तार तार कर देती है। क्योंकि फाइनेंशियली कमर जब आपकी टूट जाती है, वैवाहिक संबंध आपके खराब हो जाते हैं, आपका बिजनेस बर्बाद हो जाता है, तो आपका साहस, धैर्य, पराक्रम तो पूरा टूट ही जाएगा। उसी साहस, धैर्य, पराक्रम को बनाने के लिए शनिदेव जो हैं 2025 में जैसे ही सन की 7.5 29 मार्च से समाप्त होती है, शनिदेव मीन राशि में आएंगे। और मीन राशि आपके 3rd भाव की राशि है। और आपने तो सुना ही है कि शनिदेव 3rd भाव में बहुत अच्छा प्रतिफल देते हैं। एक तो 3rd भाव उनका फेवरेट भाव है, दूसरा सन की 7.5 भी उतर जाएगी, तो निश्चित तौर पर शनि आपके फेवर में आ जाएंगे। तो शनि जिन चीज़ों के निगेटिव या नकारात्मक चीज़ों के कारक हैं, जिसमें दुख आया, गरीबी आई, वैवाहिक संबंध खराब हो गए, आप कर्ज में डूबते चले गए, फाइनेंशियली स्थिति बिल्कुल आपकी डामाडोल हो गई, उन सभी बातों से अब आपको 101% निजात मिल करके रहेगी। तो मित्रों 2025 जो है पिछले बहुत वर्षों के बाद आपके लिए रे ऑफ होप है, एक उम्मीद की किरण है। जो आप गमों में डूबते चले जा रहे थे, आपको लगता था कि हमारा तो अब कुछ नहीं होने वाला मकर राशि वालों का, लेकिन 2025 जो है वह सबसे जो बेस्ट ईयर है, गोल्डन ईयर है, वह आपके जीवन में अब होने जा रहा है। तो मित्रों 2025 जो है सबसे ज़्यादा अगर मंगलकारी वर्ष किसी के लिए साबित होगा तो वह मकर राशि और मकर लग्न के जातकों के लिए साबित होगा। तो मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको कोई भी डाउट हो, आप कुंडली का कंसल्ट करना चाहें तो नंबर आपको दिए गए हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉल, आप व्हाट्सएप दोनों आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि।